चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हमने कल बात की कि प्लाट के ऊपर, और हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लाट बना के चेक किए क्यू प्लाट के थ्रू। आज हम दोबारा प्लाट की बात करेंगे, लेकिन हम प्लाट बनाएंगे जी प्लाट के थ्रू। यानी कल हमने पढ़ा था कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ, और जब तक दूसरे लोग भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, कल का हमारा जो टॉपिक था प्लॉट पे था, और प्लॉट हमने जो बनाए हैं वो दो हमारे पास फंक्शन थे, बल्कि एक पैकेज जो हमने यूज़ किया इसके लिए, उसका नाम था ggplot2। ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया और फिर इसको एक्टिवेट किया। उसके बाद हमने इसके दो फंक्शन पढ़े, एक का नाम था qplot और दूसरा था हमारे पास ggplot। यानी दो फंक्शन थे, ठीक है। इसके साथ भी मैं इसको हैशटैग के साथ हेडिंग बना देता हूँ। ये हैशटैग मैंने कल भी बताया था आपको, अगर हम हैशटैग के साथ हैशटैग के बाद जो भी हम टाइप करते हैं वो आर उसको एज अ हेडिंग कंसिडर करता है। अच्छा, यहाँ कल हमने क्यू प्लाट पढ़ा और इसके डिफरेंट हमने जो है ना वो प्लाट्स बनाए। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जी प्लाट पे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जी प्लाट है। जी प्लाट एक्चुअली क्या है, ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। इसको अगर हम कहें ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रामर है ग्राफिक्स की। तो इस पे काम करने के लिए हमें थोड़ी सी रूल एंड रेगुलेशन को जहन में रखना है। जिस तरह हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कल की क्लास में हमने एक और बात सीखी थी कि जो हम प्लॉट बनाते हैं ना, अगर यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाऊं, प्लॉट के जो है ना वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये ओरिजिन इसको कहते हैं। ये प्लॉट का वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले डाटा, उसके बाद मैपिंग, और उसके बाद जियोमेट्री। ये तीन चीज़ों का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैपिंग में हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस, या सिंपल हम कह सकते हैं एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक में इनके हमने इसकी खूबसूरती में कैसे इजाफा करना है, अपने प्लॉट को खूबसूरत कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कलर कौन कौन से देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं फिल हमने किस बेस के ऊपर करना है, हमने इसका साइज़ क्या रखना है, इसके अंदर लाइन का साइज़ क्या रखना है, पॉइंट का साइज़ क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैपिंग में आएंगी, ठीक है। तो मैपिंग में हम एस्थेटिक करते हैं, और जो है वो उसको यानी सिंपल से हम कहते हैं ना फॉर्मेटिंग करना, हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जबकि जियोमेट्री में हम इसको टाइप ऑफ ग्राफ्स बताएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ
ग्राफ, ठीक है। जैसे जो है ना बार ग्राफ है, ठीक है, पॉइंट ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी टाइप ऑफ ग्राफ में। तो 3 चीज़ों का ये होना हमारे पास ज़रूरी है ताकि हम प्लॉट को ड्रा कर सकें। तो अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये प्लॉट हमने ये जो है ना ग्राफ हम बनाना चाहते हैं पॉइंट ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, हमारा डाटा सेट है, हमारी एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये हमारे पास स्पीशीज़ का कॉलम है, और ये बाकी सारे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल। अब हम चाहते हैं स्पीशीज़, 3 स्पीशीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, जिसका नाम है S1, S2 और S3। इन 3 स्पीशीज़ को हम चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास है पेटल विड्थ। पेटल विड्थ इन तीनों स्पीशीज़ में से किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम पेटल विड्थ की वैल्यू ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। फ़र्ज़ करें कि स्पीशीज़ 1 की जो पेटल विड्थ है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं इसके सामने, ठीक है। इसकी आ रही है यहाँ पे और इसकी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है वो ग्राफ बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ग्राफ। ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास क्रिएट होगा। तो ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जहाँ पे ग्राफ बनता है वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, यानी ये देखें ये और यहाँ पे ये वैल्यूज़ की बनी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हो गया टेबल, हमने इसको दे दिया। अब दूसरा हमने इसको इसकी जो है ना वो एस्थेटिक की, एस्थेटिक मीन कि हमने इसको एक्स एक्सिस पे बता दिया कि हम स्पीशीज़ रखना चाहते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने इसको बता दिया कि हम जो है वो प्लांट पेटल विड्थ रखना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसको बता दिया कि ज्योमेट्री में कि हमने कौन सा प्लाट बनाना है, तो हमने इसको बताया कि पॉइंट ग्राफ बनाना है, तो इसने हमें पॉइंट ग्राफ बना दिया। हमने इसको कहा लाइन ग्राफ बनाए, तो इसने इस तरह हमें लाइन ग्राफ जो है वो ड्रा करके दे दिया। अच्छा, मैंने ड्राइव पे भी कोशिश की थी अपलोड करने की, तो वहाँ पे भी अपलोड नहीं हो सकी ना, तो इसलिए फिर एट द एंड मेरे पास यही हाल था। तो मैंने फिर इस पर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दिया। बहरहाल ये वीडियो जो है ये प्राइवेट है, ये जस्ट लिंक पे ओपन होगी, कोई भी उस चैनल पे जाके इस वीडियो को ओपन नहीं कर सकता, तो जस्ट ये आप लोगों के लिए है। तो इसको काइंडली लिंक को खुद देखें, इसको शेयर ना कीजिएगा और अपने तक इसको रखें। अच्छा, यहाँ तक तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री। ये एक जो है ना समझ लें एक सीक्वेंस है। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे इसको लिखूँ, यानी डाटा हमारे पास प्लस मैपिंग और प्लस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को जियोम लिखते हैं, जैसे इंग्लिश का एक सेंटेंस होता है ना, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो सेम इसी तरह हमने ये सीक्वेंस इसकी रखनी है, यानी सबसे पहले जो है वो डाटा फाइल, उसके बाद जो है वो अच्छा ggplot2 को आप लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी करने के लिए, क्योंकि जब भी हमने कोई काम करना है आर पे, तो हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन से पैकेज से होगा। अब पैकेज हमने कल इंस्टॉल कर लिया था, कल अपनी लैब में लेके आ गए थे हम। अब हमने जस्ट उसको टर्न ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी,
यहाँ पे सेलेक्ट करें ggplot2 और इसको रन करें। ये देखिए मेरे पास लाइब्रेरी रन हो चुकी है। तो आप लोग भी इसको लाइब्रेरी को रन करें और फिर ओके का बटन दबाएं और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज आपने साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है सारी, ताकि आपका कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो और सब लोग जो है वो एट द एंड उनके पास प्लॉट जो है वो बने हुए हों। तो यहाँ तक लाइब्रेरी करें और ओके कर दें। चैट में ओके कर दिया करें। चलें ठीक हो गई, आपके पास लाइब्रेरी हो चुकी है। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ, ठीक है। तो प्लॉट बनाने के लिए हमारे पास एक सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाटा। बल्कि मैं एक जनरल कोड लिखता हूँ पहले, ggplot। यहाँ पे याद रखना, हमने ggplot2 नहीं लिखना, क्योंकि कुछ हाँ ये लाइब्रेरी करना आपके लिए ज़रूरी है। लाइब्रेरी उस वक्त करनी है जब आपने उस पर एनालिसिस करना। देखें ना, अगर आप बॉटनी की लैब में हैं तो आप बॉटनी की लैब में जाते हुए सारे इंस्ट्रूमेंट ऑन तो नहीं कर देंगे ना, जस्ट वो इंस्ट्रूमेंट ऑन करेंगे जिस पे आपने काम करना है, ठीक है। आपने दरवाज़ा खोला है लैब का और अंदर गए हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट पे आपने काम करना है उस इंस्ट्रूमेंट को आपने एक्टिवेट करना है, उसको ऑन करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमने जिस पैकेज के ऊपर काम करना है उस पैकेज को पहले एक्टिवेट करना है या ऑन करना है। ठीक हो गया मिराज साहब? चलो ठीक है। अच्छा ggplot, यहाँ पे कुछ लोग लिख लेते हैं ggplot2, लेकिन यहाँ पे आपने ggplot2 नहीं लिखना, ये फंक्शन है, ठीक है, ggplot2 का। तो इसका नाम है ggplot। अब यहाँ पे मैंने देना है इसको डाटा, यानी इसको बताना है कि डाटा हमारे पास कौन सा है। अब देखें हमारे पास डाटा तो है ही नहीं, हमारे पास सैंपल है ही नहीं और हम लैब में चले गए pH मालूम करने के लिए। तो पहले हमारे पास सैंपल होना चाहिए ना। तो हम पहले क्या करते हैं, सैंपल लेके आते हैं अपनी लैब में, आर की लैब में, एक्सेल में, और एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं। इसको ब्राउज़ करें और इसकी लोकेशन फाइंड करें कहाँ पे आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं इसको डेस्कटॉप से सिलेक्ट करता हूँ। इसको इंपोर्ट कर लें। ये देखें मेरे पास फाइकस की फ़ाइल जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ इस कोड के ऊपर। ये देखें मेरे पास स्क्रिप्ट में दो फाइलें ओपन हो गई हैं, ठीक है। एक एक्सेल की फ़ाइल है फाइकस के नाम से और दूसरी जो है वो स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल है जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। तो डाटा हमारा क्या है, फाइकस। अब हमने डाटा उसको दे दिया है, इसको अब रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड चलता है। देखिए हमारा कोड तो चल गया, लेकिन उसने हमें कुछ भी प्लॉट ड्रा करके नहीं दिया। ये ऐसे ही है कि आपने एक सेंटेंस लिखा है इंग्लिश का और आपने जस्ट उसको बता दिया कि ही, शी या दिस, दैट, वो, आगे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसमें मैपिंग ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैपिंग इक्वल है एस्थेटिक, ठीक है। ये आपने चीज़ लिखनी है मैपिंग, ये आप लोगों ने साथ साथ लिखनी है मेरे। और कोशिश कीजिए करें कि जो है वो आप जूम को अपने मोबाइल में यूज़ करें और लैपटॉप पे काम किया करें, तो फिर आपके लिए जो है ना ये प्रोसेस इजी होगा। अच्छा यहाँ पे आप लिखें एस्थेटिक में एक्स पे आप क्या रखना चाहते हैं और वाई पे आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स पे क्या रखना चाहते हैं, हमारे पास टेबल में देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें ज़ुबानी हो सकता है हमसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या
क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये केस सेंसिटिव है, यानी आप स्मॉल या कैपिटल वर्ड की अगर तमीज़ नहीं करते, कहीं पे जहाँ पे जो है वो कैपिटल आता है तो आप स्मॉल लिख देते हैं, या स्मॉल आता है तो आप कैपिटल लिख देते हैं, तो भी आप लोगों को इशू करेगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो हम इसको एक आसान सा तरीका है जिसको हम यूज़ करते हैं, एक वो कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, एक किस्म का छोटा सा जुगाड़ है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखते हैं फाइकस, उसके बाद $, तो ये हमें एक टेबल की लिस्ट दे देता है, जो हमारा वेरिएबल्स है ना वो सारी लिस्ट शो हो जाती है। तो पेटल विड्थ को सिलेक्ट करें, फिर वाई पे जाएं, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, फाइकस अगेन $, और यहाँ पे आप कर लें पेटल लेंथ। ठीक है, अब ये देखें हमने इससे काम ले लिया है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखे रहने देना है, बाकी चीज़ें डिलीट कर देनी है। ये हर दफ़ा आपने लाइब्रेरी लोड नहीं करनी। जब आप काम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया है जुनेद यूसुफ साहब का, जब भी आपने एक दफ़ा अगर आपने आर ओपन कर लिया और आर पे अगर आप सारा दिन काम करते हैं, आर ओपन है, तो आपको लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आर क्लोज़ कर दिया है, यानी देखें ना, अगर आपने लैब क्लोज़ कर दिया है, लैब का मेन स्विच ऑफ कर दिया है, ठीक है, तो आप जब दोबारा लैब में जाएंगे तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट ऑन करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह अगर आप सारा दिन लैब में काम करते रहे, आपका इंस्ट्रूमेंट ऑन रहेगा, लेकिन जब आप आर को क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद आर को दोबारा ओपन करेंगे, तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो दोबारा ऑन करने की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह जब हम आर के ऊपर काम करते हैं तो हमें अपना पैकेज जो है वो दोबारा लाइब्रेरी या उसको ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये बना लिया, अब इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इससे हमने काम ले लिया अपना। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको रन करके चेक करते हैं। देखें ये भी रन हो गया है, लेकिन इसने हमें ये जो है ना ग्राफ दे दिया है, लेकिन इस पर प्लॉट कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, यानी हमने सेंटेंस अभी पूरा नहीं लिखा इसको, हमने इसकी ग्रामर जो है वो पूरी नहीं लिखी है ना। जैसे हमने फ़र्ज़ करेंगे हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दे दिया, वर्ब भी दे दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बताया। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट भी बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखें, पहली चीज़ होगी डाटा, हमने इसको डाटा बता दिया अपना। दूसरी चीज़ थी हमारे पास मैपिंग, हमने मैपिंग भी इसको बता दी। तीसरी चीज़ थी हमारे पास जियोमेट्री, तो हम इसमें क्या करेंगे, जियोमेट्री ऐड करेंगे। जियोमेट्री का जो शार्ट है उसे कहते हैं जियोम। जियोम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे हम बनाना चाहते हैं जियोम अल्बाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये बनाना चाहते हैं और इसको रन करते हैं। ये कोड अब हमने सेंटेंस जो है ये पूरा लिख लिया हुआ है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। ये देखें, इसने हमें एक लाइन की शक्ल में ना अल्बाइन प्लॉट बना के दे दिए। अब ये आप अपने सुपरवाइज़र के पास लेके जाते हैं तो वो आपसे कहेंगे ये क्या बना के ले आए हो, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप ऐसा करेंगे, इसको ना पॉइंट ग्राफ बना के लाएं। ठीक है, आप दोबारा इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपने ये काम किया हुआ है और इसको आपने अपने जो है वो प्रोजेक्ट में सेव किया हुआ है, साथ साथ सेव कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें दोबारा 1 मिनट में रिट्राइव हो जाएंगी और ये आपके पास जब आप आर ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जस्ट आपको इसको लाइब्रेरी करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, अल्बाइन की जगह पे पॉइंट कर देना। ठीक है, यहाँ से पॉइंट ढूंढते हैं हम। ये देखें पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक करें और इसको रन करें। अब ये देखें, इसने हमें पॉइंट ग्राफ बना के दे दिया पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया, इसका जो है वो हमारे पास एक प्लॉट आ गया। अब हम इसका थोड़ा डिफरेंट प्लॉट बना के देखते हैं। ये तो पॉइंट प्लॉट है,
आप चाहते हैं कि इसके दरमियान हम बनाएं एरिया ग्राफ, ठीक है। तो एरिया पे क्लिक करें और इसको रन करें। ये देखिए एरिया ग्राफ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं एरिया नहीं बनाना, कुछ और बना लेते हैं। आप बनाना चाहते हैं बॉक्स प्लॉट बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट बनाएं। ये इस तरह हमारे पास बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पे लाइन बनाएं, ठीक है, लाइन प्लॉट, लाइन को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए आपके पास इस तरह का जो है वो लाइन प्लॉट आ जाएगा। तो अभी मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आपने मुझे 3 तरह के जो ग्राफ हैं वो बना के शेयर करने हैं। एक लाइन, दूसरा बॉक्स प्लॉट और तीसरा एरिया प्लॉट, ठीक है। तो 3 प्लॉट बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। फिर मैं अगले स्टेप की तरफ लेके जाता हूँ कि हम इसकी एस्थेटिक कैसे चेंज करते हैं और इसमें कलर वगैरह या इसका बैकग्राउंड वगैरह वो कैसे चेंज करेंगे, इसको टाइटल कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। आज हम इसमें बार प्लॉट बनाना भी सीखेंगे। तो काइंडली आप इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करें। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड को लिखें और जस्ट आपने जियोम को चेंज करना है बस, बाकी कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने पेटल विड्थ लिखा है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फाइकस $, यहाँ मैं सेपल विड्थ कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको रन करें तो ये डिफरेंट बनेगा। ये देखिए ये लाइनें जो है वो इस तरह बन गई है। अब यहाँ पे आप चेंज करके देखें, बॉक्स प्लॉट करके देखें, ये इस तरह बना है हमारे पास। आप अगर चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ आएँ, ठीक है, और वाई पे पैटर्न लेंथ, तो यहाँ पे आप स्पीशीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये प्लॉट आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो अभी काइंडली यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें इसकी, और प्रैक्टिस करने के बाद प्लॉट जो है ये ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, ये प्लॉट बनने के बाद आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है? यहाँ पे क्लिक करें एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे देखें सेव एज़ इमेज, सेव एज़ PDF। तो आप दोनों की फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं। तो आप इमेज में सेव कर लें, तब भी अगर आप PDF में करना चाहते हैं तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट में आपका वेट कर रहा हूँ। तो आप इसको कम से कम ऐसा करें कि बॉक्स प्लॉट बना के जो है ना वो ग्रुप में शेयर करें, फिर हम इस पर आगे काम करते हैं। यानी जब आप इसको छेड़ेंगे, यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं, चेंज करके देख लें, स्पीशीज़ की जगह पे कुछ और लिख लें, पैटर्न लेंथ की जगह पे कुछ और लिखें, जियोम बॉक्स की जगह पे कुछ और लिखें, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें लिख के चेक करें तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमने यहाँ पे कौन सी गलती नहीं करनी, क्या क्या लिखना है, या क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं।